दोस्तों कहते हैं कि जिसने भी तुलसीदास जी के दोहों को अपने जीवन में आत्मसात कर लिया या उन्हें अपने जीवन में उतार लिया तो समझो उसका जीवन धन्य हो गया। इसलिए आज मैं आप सभी के सामने तुलसीदास जी के कुछ कलयुग से संबंधित बेहद प्रसिद्ध दोहे आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूंगा और कोशिश करूंगा कि मैं आप तक पूरा अच्छे से समझा सकूं और एक एक दोहे का अर्थ अच्छे से पहुंचा सकूं। मेरा नाम है शैलेश चौहान। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और ये आज हमारे तुलसीदास जी के दोहों का पार्ट 2 है, जिसमें कि हम कलयुग से संबंधित जितने भी तुलसीदास जी के दोहे हैं वो याद करेंगे और उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। तो कृपा करके पूरा वीडियो देखिएगा और अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। नारी बिबस नर सकल गोसाई, नाचई नट मरकट की नाई, शूद्र दवी जन उपदेशई ज्ञाना, मेली जनेऊ लेहि कुदाना। अर्थात तुलसीदास जी कहते हैं कि सभी पुरुष अपनी अपनी स्त्रियों के वश में रहते हैं, बाजीगरों के बंदरों की तरह उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, ब्राह्मणों को शुद्र ज्ञान के उपदेश दिए जाते हैं और गले में जनेऊ पहनकर गलत तरीके से दान लिया करते हैं। ससुरारी प्यारी लगी जबतें, जे अपकारी चार तिन्ह कर, गौरव मान्य तेड़, मनक्रम वचन लवार तेड़, वक्ता कालिकाल महु। अर्थात तुलसीदास जी कहते हैं कि जो लोग अपने कर्मों से दूसरों का अहित करते हैं उन्हीं का गौरव होता है, वही संसार में इज्जत पाते हैं। और जो लोग अपने धर्म, अपने कर्म एवं वचन से सारे दिन झूठ बकते हैं उन्हीं को कलयुग में वक्ता माना जाता है। कुलवंती निकारही नारी सती, ग्रह आनही चैरी निवेरी गति, सुत मानही मातु पिता तब लौं, अब लानन दीख नहीं जब लौं। अर्थात तुलसीदास जी कहते हैं कि वंश की लाज रखने वाली सती स्त्री को लोग घर से बाहर निकाल देते हैं और किसी कुल्टा स्त्री को अपने घर में जगह दे देते हैं। एक पुत्र अपने माँ बाप का तब तक ही सम्मान करता है जब तक उसे अपने विवाहोपरांत अपनी स्त्री का मुख देखने को नहीं मिल जाता है। बहुदाम सवारही धाम जति, विश्या हरीली नहीं ना रही बिरती, तपसी धनवंत दरिद्र ग्रही, कली कौतुक तात न जात कही। अर्थात तुलसीदास जी कहते हैं कि सन्यासी अपने घरों को बहुत पैसा लगाकर सजाते हैं, इसलिए अब उनमें वैराग्य नहीं रह गया है, उन्हें सांसारिक भोगों ने घेर लिया है, इसलिए अब गृहस्थ तपस्वी धनवान बन गए हैं। कलयुग की लीला अपरंपार है। भय वरन संकर कली, भिन्न सेतु सब लोग, करहीं पाप पावहीं दुख, भय रुच शोक वियोग। अर्थात तुलसीदास जी कहते हैं कि इस युग में सभी लोग वर्ण शंकर एवं अपने अपने धर्म विवेक से अनेकों पाप करते हैं तथा दुख, भय, शोक और वियोग से दुख भोगते हैं आगे चल के अपनी जिंदगी में। बाधई शूद्र दवी जनः, सनहम तुमते कछु घाटी, जानई ब्रह्म सो विप्रवर, आँखी देखा वहीं डाटी। अर्थात तुलसीदास जी कहते हैं कि शूद्र ब्राह्मणों से अनगरल बहस करते हैं, वे अपने आप को उनसे कम नहीं मानते हैं और वे ये कहते हैं कि जो ब्रह्म को जानता है वही ब्राह्मण है, ऐसा कहकर ब्राह्मणों को डांटते हैं। ब्रह्म ज्ञान बिनु नारी नर, कहीं न दूसरी बात, कौड़ी लागी लोभ बस, करहीं विप्र गुरघात। अर्थात तुलसीदास जी कहते हैं कि स्त्री और पुरुष ब्रह्म ज्ञान के अलावा कोई और दूसरी बात नहीं करते हैं, लेकिन लोभ में वह कौड़ियों के लिए ब्राह्मण और गुरुओं की भी हत्या कर देते हैं। हरई सिशय धन सोख न हरई, सो गुर घोर नरक मुँह परई, मातु पिता बाल की न बोल बाहीं, उदर भरै सोई धर्म सिखावहीं। अर्थात
तुलसीदास जी कहते हैं कि जो कोई भी गुरु अपने चेले का धन हरण करता है लेकिन उसके दुखों और शोकों का नाश नहीं करता है, वह मरने के बाद घोर नरक में जाता है। मारग सोई जा कहू जोई भावा। अर्थात तुलसीदास जी कहते हैं कि कलयुग में सुहागिन स्त्रियों के गले में गहने नहीं रहते हैं तथा दूसरी तरफ विधवाएं रोज नया श्रृंगार करती हैं। गुरु और शिष्य के बीच में एक गहरे और अंधे जैसा संबंध बन जाता है। शिष्य गुरु के उपदेशों को नहीं मानता है और गुरु की ज्ञान की दृष्टि को प्राप्त नहीं कर पाता है। बरन धर्म नहीं आश्रमचारी, श्रुति विरोध रत सब नर नारी। दबिज श्रुति बेचक भूप प्रजासन, कोउ नाही मान निगम अनुशासन। अर्थात तुलसीदास जी कहते हैं कि कलयुग में वर्णाश्रम का धर्म नहीं रहता है, चारों धाम भी नहीं रहते हैं, सभी नर नारी वेद के विरोधी हो जाते हैं, ब्राह्मण वेद के विक्रेता तथा राजा प्रजा के ही भक्षक हो जाते हैं। वेद की आज्ञा को कलयुग में कोई नहीं मानता है। भय लोग सब मोह बस, लोभ ग्रसे शुभ कर्म। सुनु हरिजान ज्ञान निधि, कहूँ कछुक कलि धर्म। अर्थात तुलसीदास जी कहते हैं कि सभी लोग मोह माया के अधीन रहते हैं, अच्छे कर्मों को लोभ ने अपने नियंत्रण में कर लिया है। इसलिए कलयुग में भगवान के भक्तों को धर्म को जानना और पहचानना चाहिए। कलिमल ग्रसे धर्म सब, लुप्त भये सदग्रंथ। दम्भनय निज मति कल्पी, करी प्रगट किए बहुपंथ। अर्थात तुलसीदास जी कहते हैं कि कलयुग के पापों ने सभी धर्म को ग्रसित कर लिया है और सभी धर्म ग्रंथों का लोप हो गया है। कलयुग में घमंडियों ने अपनी अपनी बुद्धि में कल्पित रूप से अनेकों पंथ बना लिए हैं।